फ्रेंड्स, धुरंधर 2 एक मूवी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट बन चुकी है। स्टेटमेंट यानी कि अब पब्लिक को इसके अलावा इससे कम कुछ नहीं देखना, ये होती है एक स्टेटमेंट। अभी तक क्या आ रहा था, पठान, जवान, ऊटपटांग फिल्में, जिनके अंदर स्टोरी लाइन क्या थी कि इंडिया के रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपस में इश्क कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये दिखाना क्या चाहते थे? ये बेसिकली ये दिखाना चाह रहे थे कि आईएसआई इज़ अ वेरी नाइस, वेरी ह्यूमैनिटेरियन सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, जबकि वो भारत में दंगे कराता है, फसाद कराता है, टेररिस्ट को भेजता है और हिंदुओं का कत्ल करवाता है। जगह जगह जो एटम बम फटते थे और सीट के नीचे और यहाँ वहाँ, ये सारे जो भी काम होता था आईएसआई करती थी। मगर उसकी भी एक वजह है। ये सारा किसकी वजह से हो रहा था, उसकी भी एक वजह है। अब देखिए, इसकी वजह पे आते हैं अभी हम। पहले आप देखिए कि 60, 70, 80s में हीरो कौन होते थे? हीरो होते थे देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, फिर आए जितेंद्र, धर्मेंद्र, इस तरह के पूरा एक कल्ट आना शुरू हुआ। और उस वक्त हीरोइंस कौन होती थी? जीनत अमान, परवीन बाबी, शबाना आज़मी एक्सेट्रा, यानी हिंदू हीरो और मुस्लिम हीरोइंस। फिर एक वक्त आया कराची वुड, उर्दू वुड कह लीजिए, इब्राहिम दाऊद की एंट्री होती है यहाँ पर 80s के बाद। और जब इब्राहिम दाऊद एंटर होता है तो उसने डॉन, माफिया, बदमाशी, ये उसने सारा कुछ शुरू कर दिया। जब इब्राहिम दाऊद का इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ तो हीरो पलट गए। हीरो हो गए सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान। पहले हीरोइंस हुआ करती थी शबाना आज़मी, जीनत अमान, परवीन बाबी एक्सेट्रा। और अब इनको काम मिलना बंद हो जाता है, अब हिंदू हीरोइंस हो जाती हैं और हीरो सारे मुस्लिम मेन हो गए। एनी हाउ, ये तो एक फैक्ट था। अब इसके आने के बाद क्या हुआ कि हिंदुओं को बुरी लाइट में दिखाना शुरू कर दिया। और कुछ होता है। मैं एक शॉट है, छोटी बच्ची शाहरुख खान की जो डॉटर बनी है, वो लड़की को दिखाया है कि उसको कोई प्रार्थना करनी है तो घर सारा हिंदुओं का है, लेकिन अचानक ही वो लड़की नमाज़ पढ़ने लग जाती है और उसकी प्रार्थना आंसर हो जाती है। ये क्या दिखाना चाह रहे थे? इस शॉट का क्या ज़रूरत थी? ऐसे कई शॉट हैं। अमिताभ बच्चन अपने सीने पे कपड़ा लगा के घूम रहा है कि कब तक बचेगा? इसमें 3 गोलियां अभी और बाकी हैं, और फिर 4 गोली। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। 4 गोली। अरे, ये तुम्हारे कोट की जेब में सुराग कैसा है? सामंत के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी। क्या? जी हाँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैज था, बिल्ला नंबर 786। तो इसने तुम्हें बचा लिया? जी हाँ। वेरी लकी। जवान, पठान, एक था टाइगर,
कि किस तरह की मूवीज़ बना रहे थे लोग। अभी तक क्या हमें परोसा जा रहा था? हमें ये परोसा जा रहा था कि रॉ और आईएसआई मिलके काम कर रहे हैं। मतलब एक था टाइगर में तो रॉ और आईएसआई मिलके बच्चे पैदा कर रहे हैं। आईएसआई इसकी वो लड़की दिखा रहे हैं कैटरीना कैफ, वो उसकी वाइफ बन गई, वो बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इधर जो है पठान में वो दिखा रहे हैं कि जी कमाल हो गई, दुनिया जहान की वो कपड़े नहीं पहन रही वो हीरोइन जो है दीपिका पादुकोण, और वो आईएसआई की है। क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं लोग हमें? ये हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए है कि आईएसआई बहुत बढ़िया है। और क्यों कर रहे हैं ये? क्या रीज़न है? इनको क्या मिलता है? आईएसआई के बारे में क्यों अच्छा दिखा रहे भाई हमें? वो एक ऐसी एजेंसी जो टेररिस्ट भेजती है हमारे। कमाल हो गया यार। अब वो ना दिखाते हुए और इस तरह की चीज़ें दिखाएं हमें ऊट पटांग माइंड वॉश करने के लिए। ये तो शुक्र है प्रभु का, एक के बाद एक बढ़िया काम हो रहा है। और आदित्य धर जैसा कश्मीरी पंडित आया है, हालांकि उसकी इंडस्ट्री में बड़ी परेशानी हुई है, लोगों ने उसका परेशान किया है, उसकी यहाँ तक कि उसकी स्क्रिप्ट चोरी कर ली। वो बता रहे हैं कि 100 करोड़ की कई फिल्में बन गई उनकी स्क्रिप्ट से। आदित्य धर को बड़ा परेशान किया इंडस्ट्री में, इतनी आसानी से उसका काम थोड़ी मिल रहा था। वो मूवी बनाना चाहते थे और लोग उनकी स्क्रिप्ट सुनते थे, उनके साथ बात करते थे, कई फिल्में बना दी लोगों ने, धोखा मिला है उनको। जर्नी में काफ़ी धोखे थे, स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। एंड मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वो शायद भगवान इसलिए टेस्ट कर रहा है, कहीं ना तो कहीं वो जब आपको देगा तो ऐसा देगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। और धुरंधर में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने शायद कई लोगों ने नोटिस कर रखी हो कि इसमें जो आईएसआई का जो चीफ दिखाया है, आईएसआई का जो चीफ है, मैं स्पॉइलर नहीं करना चाहूँगा, कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन आईएसआई का जो चीफ बना है मूवी में वो आसिफ मुनीर था उस वक्त जिस पीरियड का ये दिखा रहे हैं। एट दैट टाइम आईएसआई चीफ वॉज आसिफ मुनीर। तो उस पर भी इसने अटैक किया है कि आसिफ मुनीर क्या आदमी है, क्या करता था उस मूवी में। जिसने देखा है वो समझ गए मेरी बात को, जिसने नहीं देखा वो देखेंगे जाके। वो आसिफ मुनीर है, उसके उसी पीरियड में आईएसआई चीफ वही हुआ था। पिक्चर जो है बहुत अच्छी आदित्य धर ने बनाई है और देशभक्ति की मूवी है। जितने मैक्सिमम इसके अवार्ड मिल सके वो मिलने चाहिए, नेशनल अवार्ड भी मिले, हम तो ये चाहते हैं। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर पर जाके देखिए ताकि ये मूवी इतनी हिट हो तो हिट तो क्या, ये तो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बन चुकी है ऑलरेडी। हम चाहते हैं ऐसे प्रोत्साहन मिले ऐसे डायरेक्टर्स को कि जिनकी मूवी बहुत हिट हो और ये इनको और अच्छे और सब्जेक्ट लेकर आए, इसी तरह की रियल सच्चाइयाँ लेकर आए। हालांकि वो डिक्लेरेशन है स्टार्टिंग में कि भाई ये इमेजिनेशन है एंड व्हाट नॉट, बट एवरीबॉडी नोज दिस इज़ नॉट इमेजिनेशन। ये एक्चुअल सारी चीज़ें हुई हैं, एक से एक सारे इंसिडेंट हुए हैं। कंधार को हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे हमारे स्टैम्प्स देना हो पाकिस्तानियों को, वो सब हुआ। राइट फ्रेंड्स, और रिक्वेस्ट है इसको वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूअरशिप तो मिल जाती है, व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइबर कम पड़ जाते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइबर ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी हमारा भी हौसला बढ़े। और ये सब्सक्राइब करना ही हमारा ईंधन है, हमारा हौसला है। ठीक है फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट, जय हिंद।